तो दोस्तों अगर आप किसी संस्था में कार्यरत थे और वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्था थी या थी वो गवर्नमेंट, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर के ज़रिए या आपको मोस्ट ऑफ केस में देखा जाता है बैंक के ज़रिए आपको पेंशन प्राप्त होती है। तो दोस्तों अगर आपकी जो पेंशन है वो एक टैक्स स्लैब के अंदर अगर आ जाती है तो वहाँ पे आपको जो बैंक होता है वहाँ पे आपका टीडीएस काटने के बाद ही आपको जो है पेंशन का पेमेंट जो है वो कर देता है ना दोस्तों। तो आपका जो होता है टीडीएस काट लेता है और उसके बाद आपको वो पेमेंट कर देता है। पर दोस्तों मोस्ट ऑफ केस में आजकल ये देखा जाता है कि हमारी जो सरकार है उसने हमारे सामने 26AS के साथ साथ 2 फॉर्म एक जारी कर दी हैं, जिसको TIS और AIS कहा जाता है, जिसके अंदर हमारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है ना वो रिकॉर्ड होती रहती हैं, है ना। तो उसके लिए अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, जैसे बैंक ने आपका कोई टीडीएस काट लिया है, तो उसका जो रिफंड है आप रिटर्न फाइल करके आसानी से अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करनी तो एक तो मैंडेटरी हो जाती है, और एक जो अगर आपकी जो इनकम है बेसिक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है ना, अगर आपकी जो इनकम है बेसिक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी जो इनकम है 5 हेड के अंदर मिलाने के बाद आपकी बेसिक लिमिट को क्रॉस कर लेती है तो वहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ये 5 जो हमारे हेड हैं वो क्या होते हैं, तो इनकम टैक्स के ज़रिए हमें 5 हेड बताए गए हैं, जिसमें पहला है सैलरी, दूसरा है आपका PGBP, तीसरा है आपका कैपिटल गेन, चौथा है आपका हाउस प्रॉपर्टी और पांचवा है आपका अदर सोर्सेज। तो दोस्तों इन हेडों में कहीं भी आपको अगर कोई इनकम होती है तो वो सारी हेडों की इनकम को जोड़ने के बाद अगर आपकी जो लिमिट है इनकम टैक्स के द्वारा अगर क्रॉस कर ली जाती है तो वहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो अगर आपकी दोस्तों इनकम 40,000 रुपये, 1 लाख रुपये या है आपकी 5 लाख रुपए भी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के ज़रिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। सभी जितने भी लोग होते हैं उनको, जितने भी पेंशनर हैं उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है जो कि होती है 50,000 की, है ना दोस्तों। तो अगर ये 50,000 घटाने के बाद अगर आपकी जो लिमिट है बेसिक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बेसिक लिमिट के साथ होती है एक हमारी होती है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी यही सब होती है जो अभी मैंने आपको 5 हेड बताया है ना, इन 5 हेड को टोटल करने के बाद, है ना, और प्लस सैलरी जो आपकी पेंशन जो है उसको टोटल करने के बाद अगर आपकी जो इनकम है वो क्रॉस कर जाती है बेसिक लिमिट को, तो वहाँ पे आपको जो है रिटर्न फाइल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे इस तरीके के भाई हैं आजकल जो सेना में जाते हैं, जिनकी एज जो है वो 60 साल से पहले ही जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो उनके लिए जो रिटर्न फाइल करने की जो लायबिलिटी आती है, अगर उनको पेंशन प्राप्त भी हो रही है तो वो होती है 2.5 लाख रुपए, है ना। 60 साल से ऊपर की अगर बात कर रहे हैं 60 से 80 साल तक के लिए तो उनके लिए होती है 3 लाख रुपए, है ना। और उससे ऊपर अगर हम जाते हैं 80 साल से ऊपर जैसे हम जाते हैं तो उनको होती है 5 लाख रुपए। अगर इनको पूरे हेडों के इनकम मिलाने के बाद अगर इतनी इनकम बैठ जाती है तो दोस्तों वहाँ पे उनको फिर रिटर्न फाइल करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। तो दोस्तों पर रिटर्न फाइल करना दोस्तों हम इसलिए भी आवश्यक मानते हैं क्योंकि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो उसके बारे में हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा होशियार हो चुका है। उसने बहुत सारे AIS और TIS जो ये फॉर्म जो जारी करे हैं इसके अंदर हमारी पल पल की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिकॉर्ड होती रहती है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपकी इनकम बेसिक लिमिट को भी अगर क्रॉस नहीं करती है उसके बाद भी आपको हो सके तो रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इस तरीके की हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसके ज़रिए हमारी जो ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है 1 साल के अंदर, है ना, जिसके वजह से हमें इनकम टैक्स से भी नोटिस आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो इन सारी झंझटों से बचने के लिए आप सिंपली एक अपनी साल भर में एक रिटर्न ज़रूर फाइल कर सकते हैं ताकि आप इन झंझटों से बच सकें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा ताकि हम आपके लिए आगे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।